नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 19 अप्रैल की आप रात 8 बजे की वीडियो देख रहे हो और वीडियो में बात करेंगे 20, 21 और 22 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में एक दो बार जरूर लिखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहाड़ों में जो पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे बना हुआ है, इसका प्रभाव अब हमें जो है कल से नहीं दिखने वाला है। कल से आगे की तरफ चला जाएगा। कुछ लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में गतिविधि हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर के सारे इलाकों से बादल हट जाएंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी अब कल से नज़र नहीं आने वाली है। और गर्मी जो है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे इलाकों में जो है हीट वेव जैसी कंडीशन नज़र आ रही है। यानी अब गर्मी जो है अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। और जो है कल से जो है कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कल से जो है आज जो बादल कुछ नज़र भी आए थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सारे इलाकों में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में, लेकिन कल से जो है बादल पूरी तरह से हट जाएंगे और कल तापमान बढ़ेगा। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं जो है चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर गर्मी बढ़ने वाली है। बारिश से हमारा तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ट्रफ, ये देखिए झारखंड से इस तरह से यहाँ पे दक्षिण भारत के केरल तक आ रही है, जिस वजह से कई जगहों पे आज जो है बादल बनते हुए नजर आए थे। महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, यहाँ पे देखिए तेलंगाना से लेके महाराष्ट्र, और यहाँ पे कर्नाटका में भी आज कई जगहों बादल बने। यहाँ पे जो केरला है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश, सारे इलाकों में बादल बने। कई जगहों पे गरज चमक के साथ गतिविधि हुई। और पश्चिम बंगाल में भी, कुछ झारखंड के इलाकों में भी जो बादल आज बने वो इसी वजह से बने, क्योंकि यहाँ पे लगातार नमी का फ्लो है और तापमान काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने बादल कई जगहों बने हैं। गरज चमक के साथ बारिश गतिविधियाँ हो रही है, ठीक है। और जो है कल अगले 2 से 3 दिनों में ये बारिश और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। 20 को और बारिश बढ़ेगी और 21, 22 को धीरे धीरे यहाँ पे बारिश बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में अब जो लगातार गर्मी जारी थी उसमें कुछ राहत आपको मिलेगी। तापमान थोड़े से कम हो सकते हैं बारिश से, लेकिन उत्तर भारत में और भी ज़्यादा तापमान बढ़ेंगे। हीट वेव जैसी कंडीशन नज़र आने वाली है। उत्तर भारत में महीने के आखिरी में हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हो, क्योंकि उसके भी काफ़ी दिन है, तो उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हमें अगले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी ही नजर आने वाली है उत्तर भारत में, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य में देखिए बारिश यहाँ पे कई जगहों पे है। तो एक बार आप सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो अगर हम सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो ट्रफ जो है यहाँ झारखंड से लेकर के ये केरल तक आ रही थी, जिस वजह से देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा घने बादल पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर के आसपास नजर आ रहे हैं। उड़ीसा से लेकर के यहाँ पे ट्रफ के आसपास देखिए कितने ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई जगहों पे बादल है, कर्नाटका में भी है, केरल में भी है। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ गतिविधि हो रही है। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पे घने बादल है, तेलंगाना में भी है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बादल नहीं है, ठीक है, लेकिन कल हो सकता है कई जगहों पे बादल बने, कल आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। तो कल से वेदर एक्टिविटी और बढ़ेगी। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह बादल है। और उत्तर भारत में जैसे कि बता रहा था, तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी उत्तर भारत में फिलहाल बारिश से मानो नजर नहीं आ रही। उसी तरह की परिस्थिति है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, जैसे कि बता रहा था, आगे की तरफ चला जाएगा, तो कल उसका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा। और कुछ हो सकता है ऊंचे पहाड़ों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो, लेकिन ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ बादल पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब जो है कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके जो है यहाँ पे मौसम साफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन बिहार में बारिश बढ़ेगी, ठीक है, बिहार में बारिश बढ़ सकती है अगले कुछ दिनों के दौरान। तो आइए देखते हैं देश भर में 20 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। तो अब अगर हम 20 अप्रैल के मौसम की बात करें, 20 अप्रैल की तो शुरुआत पहाड़ों से करते हैं। तो पहाड़ों में देखिए लद्दाख और हो सकता है हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ ऊंचे पहाड़ों में कुछ वेदर एक्टिविटी रहे। बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर इन जगहों पे मौसम साफ हो जाएगा। कुछ बादल बन सकते हैं ऐसे जो गरज चमक दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है कम हो जाएगी। आज के मुकाबले कल ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, तो सारे इलाके जो है यहाँ पर हीट वेव कल आपको दिखेगी। गर्मी आपको परेशान करेगी, बढ़ता तापमान, बारिश की कोई संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा की हवा यहाँ पे चलेंगी। हरियाणा में भी जो है सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, करनाल, यमुनानगर, तो सारे इलाके, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पे भी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी जो है। और हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी, यानी बढ़ता तापमान आपको परेशान करेगा, गर्मी आपको परेशान करने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और दिल्ली एनसीआर में भी ये सेम स्थिति है। नोएडा समेत सारे इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत और रामपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, तो सारे इलाके जो है हापुड़ समेत यहाँ पर आपको गर्मी परेशान करेगी। बदायूं के आसपास, हरदोई, शाहजहांपुर, हीट वेव यहाँ पे आपको परेशान करेगी। 40 डिग्री सेल्सियस जो है प्लस कई जगहों पे तापमान पहुँच सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपको गर्मी परेशान करने वाली है। प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, लखनऊ, कानपुर देहात, औरैया,
तो सारे इलाके जो है यहाँ पर आपको हीट वेव जैसी कंडीशन महसूस होगी और गर्मी परेशान करेगी। बिहार में फिलहाल वेदर एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है कहीं पे। दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर सारे इलाके शुष्क रहेंगे, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में जो कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, ठीक है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़े, खास करके हावड़ा हुगली के आसपास। और यहाँ आज भी बारिश है कई जगहों पे, आज भी यहाँ पे बादल बने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ पर असम में और मेघालय में कई जगहों पे और सिक्किम में भी मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, कुछ भारी बारिश हो सकती है। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं बादल बन जाए कुछ बरसने वाले। और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, तो सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। गर्मी आपको यहाँ परेशान करेगी, हीट वेव परेशान करने वाली है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो है ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम और उमरिया, रीवा, पन्ना सारे इलाके शुष्क रहने वाले, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गर्मी आपको परेशान करेगी, बढ़ता तापमान, ठीक है। हो सकता है कुछ बादल बने तो जो है महाराष्ट्र से सटे कुछ इलाके वहाँ कुछ बादल पहुँच जाए, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। और अगर हम अब नीचे की तरफ चले तो ये देखिए यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात में हो सकता है कुछ इलाके जो है वडोदरा के आसपास या उससे जो निचले इलाके हैं वहाँ कुछ बादल बन जाए। गुजरात में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ बादल बन सकते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर के, क्योंकि देखिए ये यहाँ एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा, इस तरह से यहाँ पे ऐसे हवाएं चलेंगी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे हम हवाएं चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रफ आएगी, यहाँ एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। तो क्या होगा कि उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ में जो निचले इलाके हैं और तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर आंतरिक रीजन तक और कर्नाटका से लेकर केरल तक, यहाँ पे कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बादल बनेंगे जो बारिश देंगे। सारे इलाकों में हो ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी पैच बन सकते हैं जो ज़्यादातर एरिया को कवर करे। आंध्र प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यहाँ कम है। और महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया में चांसेस रहेंगे। मुंबई में तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं की बन जाए, लेकिन मुंबई में वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो इलाके मैंने बताए, यहाँ पे हैदराबाद समेत सारे इलाकों में, नागपुर, अकोला, वर्धा और थाने, पुणे, तो जलगांव समेत संभाजी नगर, अहिल्यानगर से लेकर के कहीं कहीं पे कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं। उड़ीसा में भी यहाँ पे गजपति गंजम समेत सारे इलाकों में कुछ ऐसे पैच बन सकते हैं जो बारिश से छोटे छोटे, और कुछ एक जगहों पे बड़ा पैच भी बन सकता है जो ज़्यादातर एरिया को कवर करे, गरज चमक के साथ बारिश दे। तो जहाँ पे बारिश होगी वहाँ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी जो है यहाँ पर 21 तारीख को और बारिश बढ़ेगी, 22 तारीख को भी बारिश यहाँ पे रहने वाली है। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल में 20 अप्रैल को नज़र आ रही है। अब आइए देखते हैं देश भर में 21 और 22 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। अब अगर हम 21 अप्रैल के मौसम की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 21 अप्रैल को पहाड़ों में तो कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो गिलगित लद्दाख से लेकर के और जब हिमाचल और उत्तराखंड में जो मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, कुछ वेदर एक्टिविटी ऊंचे पहाड़ों में हो सकती है, ठीक है, उसकी ज़्यादा चांसेस नहीं है। और हाँ, उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं जो है सक्रिय हो जाएंगी। सबसे बड़े परिवर्तन यही होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पे बिहार तक जो है, राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, मध्य प्रदेश में यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं सक्रिय हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है तापमान बढ़ता रहेगा, हीट वेव जारी रहेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, कई जगहों पे आपको यहाँ पे लू चलती हुई नज़र आने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी आपको देखने को मिलने वाली है। 40 डिग्री सेल्सियस प्लस कई जगहों पे तापमान रहेगा, कई जगहों पे लू चल सकती है और गर्मी यहाँ पे रहने वाली है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत सारे इलाकों में, ठीक है। अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का और यहाँ पे हरियाणा में रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, राजस्थान में यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक। हाँ, राजस्थान में नमी भी ऐड होगी यहाँ देखिए जो अरब सागर से, ठीक है, लेकिन इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है। कुछ क्लाउड हो सकता है नज़र आए, धुंधलापन सा मौसम में रह सकता है, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा इसकी संभावना नहीं है, बारिश वारिश की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी सारे इलाकों में जो है मुरादाबाद, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजीमऊ, गोरखपुर, देवरिया। बिहार में भी सारे इलाके शुष्क रहने वाले, लेकिन बिहार में मॉइस्चर ऐड हो रहा है तो हो सकता है कुछ क्लाउड फॉर्म हो जाए। वेदर एक्टिविटी कोई संभावना नहीं, खास करके तराई वाले इलाकों में जो पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हैं, वैसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है फिलहाल बिहार में बारिश के। मॉइस्चर रहेगा तो उमस भरी गर्मी, हॉट एंड ह्यूमिड जैसी कंडीशन रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रफ इस तरह से यहाँ पर एक बनेगी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक ट्रफ आई और एक ट्रफ यहाँ पे, ये देखिए साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा, एक ट्रफ यहाँ आएगी और यहाँ पे इस तरह से रहेगी। तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, पुणे, थाने, नागपुर, नासिक, जलगांव समेत मुंबई में भी हो सकता है कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ जाएं, ठीक है।
और जो भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है उससे कुछ राहत मिल सकती है अकोला, वर्धा, संभाजी नगर समेत सारे इलाकों में। और यहाँ पर जो है तेलंगाना में कहीं कहीं पैच बन सकते हैं। कर्नाटक से लेकर के बेंगलुरु, मैसूरू से लेकर केरल तक कई जगहों पे बारिश हो सकती है। कहीं कहीं बादल बन सकते हैं और आंध्र प्रदेश में भी कुछ बादल बन सकते हैं। हो सकता है उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के आसपास बने, क्योंकि देखो मॉडल में तो बारिश नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रफ है। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रफ है, तो हो सकता है कुछ बादल बन जाए। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश रहेगी, बांग्लादेश के कई इलाकों में बारिश रहेगी, बाकी सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। अब आइए देखते हैं देश भर में 22 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 22 अप्रैल को यहाँ पे देखिए, 22 अप्रैल को यहाँ पे पहाड़ों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, तो गिलगित के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव दिख सकता है, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं। तो शेष जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड में सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। सुबह से ही आपको धूप नजर आएगी। अब यहाँ देखिए सबसे बड़े परिवर्तन ये होगा कि यहाँ पर जो है हवाओं की दिशा में परिवर्तन आएगी, यानी अब जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से अरब सागर से हवाएं इस तरह से यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान में ऐड होंगी, तो राजस्थान में कई जगहों पे उमस भरी गर्मी लगेगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी। लेकिन बिहार में एक परिवर्तन होगा कि बिहार में नमी वाली हवाएं ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो बिहार के कुछ इलाकों में, किशनगंज, कटिहार के आसपास या कुछ एक इलाकों में ऐसे बादल बन सकते हैं जो बारिश दे दे गरज चमक के साथ, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ, तेज बौछारों के साथ। पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर क्लाउड फॉर्म होता है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो है सारे इलाकों में चांसेस नहीं है। यहाँ पे देखिए मॉडल ने भी नहीं दिखाया क्योंकि मॉइस्चर का फील्ड लगातार बना हुआ है, हवाओं में टर्निंग है, तापमान ज़्यादा रहेंगे तो कुछ क्लाउड फॉर्म हो सकते हैं, बारिश हो सकती है। और एक ट्रफ भी रहेगी यहाँ पे, देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एक ट्रफ आ रही है, ठीक है। तो इस ट्रफ के आसपास भी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा से लेकर के यहाँ पर तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है कई जगहों पे। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कई जगहों पे कुछ क्लाउड फॉर्म हो सकते हैं बारिश वाली, ठीक है। और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मध्य प्रदेश शुष्क रहेगा, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाकों, मुंबई समेत सारे इलाकों में कुछ जगहों पे बारिश रहेगी, ठीक है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, कुछ बादल बन सकते हैं। कर्नाटका में, केरल में कुछ बारिश हो सकती है। और जैसे मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश में बारिश रहेगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं उत्तर भारत में मौसम जो है साफ़ हो जाएगा अगले कुछ दिनों तक, और वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने वाली, तो बढ़ते तापमान से आपको कुछ राहत मिलने वाला है। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होगा इसका अपडेट आपको डेली वीडियो में देते रहेंगे। मौसम में अभी के लिए इतना ही।